नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दिल्ली में अगर आप लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी फीस के या अदर किसी भी चार्जेस के, एनुअल फीस एंड अदर कोई भी चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ता है। तो कैसे वो पॉसिबल है और क्या ये चीज़ सच है? ये न्यूज़ कोई फेक न्यूज़ नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। ये एडमिशन हर साल होते हैं और लगभग दिसंबर जनवरी के अराउंड ही ये फॉर्म निकाले जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, आपको पता ही होगा दिल्ली में लगभग जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो एज पर जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसमें आपने देखा होगा 25% सीट जो होती है वो आरटीई के तहत जो है फिल करनी होती है उनको। और वो 25% सीट्स में दिल्ली के अंदर जो है सिस्टम ईडब्ल्यूएस एंड दिल्ली गवर्नमेंट कोटा में जो भी ओबीसी एससी एसटी एसिड अटैक या अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। अब आप लोग अगर चाहते हैं एडमिशन कराना तो कैसे एडमिशन करा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ अप्लाई करना रहता है, यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके नियर बाय जितने भी स्कूल है आप सभी में अप्लाई करिए, पूरी दिल्ली में अप्लाई करिए, जहां भी आप करना चाहते हैं। बस कैटेगरी जो आपकी है ईडब्ल्यूएस, दिल्ली गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी एससी एसटी ये सब इसमें आते हैं। किसी प्रकार से फिजिकली चैलेंज है बच्चा तो भी उसके लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो ये सब कैटेगरी वाइज ही फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और उसी के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप लोग ओबीसी है तो 8 लाख से कम की इनकम प्रूफ के साथ आपको एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वो भी आपके लिए मैंडेटरी है। प्लस ईडब्ल्यूएस में देखिए 1 लाख से कम जिनकी सैलरी है एनुअल इनकम, तो उसका सर्टिफिकेट भी बनता है ईडब्ल्यूएस का, वो भी आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन हाल ही में इस पे कोर्ट में भी एक वर्डिक्ट आया था कि इसको 1 लाख को 5 लाख तक शायद चेंज किया जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। फिलहाल अभी आप 1 लाख का ही इसमें कैटेगरी मानकर चलिए। बाकी एस सी एस टी एंड एसिड अटैक या फिर कोई भी फिजिकली चैलेंज है, उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्म की बात करें कब निकलेंगे, फॉर्म अभी निकले नहीं हैं, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप ये सारी चीजें पूरी करके रखिए, क्योंकि फॉर्म जब निकलते हैं 10-15 दिन का समय मिलता है। फिर उस 10-15 दिन के समय में अगर आपके पास किसी चीज की कमी है, आपके पास जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर ओबीसी का है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, या अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका एक मतलब होता है ना, एनुअल बेसिस पे इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, 1 साल के लिए ही ये बनाया जाता है। तो वो सब आपको रिन्यू करा लीजिए अगर नहीं करा रखा है तो। और इसमें अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किया जाता है इसी वेबसाइट के थ्रू, जो वेबसाइट मैंने ओपन करी है डीओई की, ईडीयू डेल जो है दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली, इसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्म जब भी आएगा बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फॉर्म फिल किया जाता है कैटेगरी वाइज, आपके नियर बाय स्कूल्स उसमें लिस्ट में आपको दिखाई देते हैं। प्रेफरेंसेस बेसिस पे आपको स्कूल चुनने होते हैं, खुद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्कूल जितने भी करना चाहते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, 10-15 स्कूल आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे। और उन स्कूलों में भी देखिए और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए जो इसमें अप्लाई करें, तो वो कैसे सिलेक्शन करते हैं? अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसमें ये रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ, स्कूल कितना आपके घर से रेजिडेंशियल, मतलब विद इन 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसके हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपके भाई बहन या मम्मी पापा कोई भी उसी स्कूल से पढ़ते हैं या पढ़े हैं पहले, तो उनका भी पॉइंट्स इसमें एलुमनाई के नाम से उसमें पॉइंट्स इसमें ऐड होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का उसमें पॉइंट्स ऐड होता है। तो ये सब क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आपके मेरिट में, जैसे कि आप मान लीजिए ओबीसी में अप्लाई करते हैं तो ओबीसी की जो सीट उनको फिल करनी है, रिजर्वेशन है ना जितना परसेंट, तो उसके तहत ही ओबीसी में उन कैंडिडेट्स को चुनेंगे जो स्कूल की जो पॉइंट्स लाइन है या जो उनके कैटेगरीज है उसमें वो फुलफिल करता है, या फिर जो उनमें ज्यादा पॉइंट्स लेकर आएगा। ठीक है।
और इसी प्रकार एससी वालों की अलग से, एसटी वालों के लिए अलग से, एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी अलग से। तो उनकी जो टोटल सीट्स है उनमें से उन कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को हर स्कूल के लिए चुन लिया जाता है। और वो लिस्ट जो है कई बार, क्योंकि हर एक बच्चा जो है जरूरी नहीं है जिस स्कूल में उसका नाम आता है वो उस स्कूल में एडमिशन ले ही लेता है। तो कई मतलब 3 4 5 5 बारी तक जो है इसकी नई नई लिस्ट आती है। एंड एडमिशन फिर वही, जब आपको इसी पे अपडेट्स मिलती रहेगी सेम वेबसाइट पे, जब भी लिस्ट अपडेट होती है। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल के थ्रू भी आपको जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट्स आती है या कोई नए फॉर्म निकलते हैं, अभी फिलहाल अभी नहीं निकले हैं 2024-25 के, पर जैसे ही निकलेंगे आपको हम बता देंगे कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। एंड किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें आप में से बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों से परेशान हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन्स आपने कई बार अप्लाई किया है और आता नहीं है नंबर। तो सबसे पहली बात तो देखिए ईडब्ल्यूएस और डीजी जो कोटा है दिल्ली को, ये जो फॉर्म्स निकलते हैं इसमें आपका नर्सरी केजी एंड क्लास वन, ये सब सिस्टम रहता है। इन क्लासेस के लिए ही एडमिशन्स होते हैं इसके तहत, ठीक है। एंड सिर्फ क्लास वन से बिलो बिलो या क्लास वन तक की ही एडमिशन इसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जब आप अप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा आपको स्मार्टली काम करना है। जैसे कि इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने जैसे बताया जो पॉइंट सिस्टम होता है, आप जिस स्कूल में आप चाहते हैं, आपके नियर बाय स्कूल को आप पॉइंट आउट कर लीजिए किन किन स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेफरेंसेस पे आपको देना पड़ेगा वहाँ पे नंबर। तो जिन जिन स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन स्कूल का एक क्राइटेरिया चेक कर लीजिए वो किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, कि नियर बाय कितना है। मतलब विद इन 3 किलोमीटर्स वाले को 5 नंबर मिलते हैं, विद इन 10 किलोमीटर्स वाले को 1 नंबर मिलता है, विद इन 7 किलोमीटर वाले को 4 नंबर मिलते हैं। तो ये इनका क्राइटेरिया होता है, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड है या अदर एलुमनाई है, इन सब चीज़ों का भी उसमें पॉइंट्स रहता है। भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। तो आप लोग को आपकी जो सुटेबल है, आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, उस स्कूल में आप अप्लाई करिए, उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंसेस पे रखिए। एंड बाकी स्कूलों को सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड प्रेफ़रेंस, फोर्थ प्रेफ़रेंस पे रखिए। इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो अप्लाई जब आप करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना कमेंट्स में। एक और वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हो गए उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।